कृति सैनन। कृति सैनन इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। कृति सैनन एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है। शी इज वेरी सक्सेसफुल इन बॉलीवुड। कृति सैनन का नाम है हिंदुस्तान में। मीडिया में इस वक्त ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कृति सैनन एक यूके बेस्ड बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं जिनका नाम है कबीर भैया। नाउ कबीर भैया एक मल्टी मिलियनर है। नाउ मल्टी मिलियनर तो खैर क्या ही है, एक मल्टी मिलियनर के बेटे हैं एंड दैट मेक्स हिम अ मल्टी मिलियनर। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट लुक, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट। मैं एक फेमिनिस्ट नहीं हूं। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। आई डोंट लाइक टू प्रिटेंड, आई डोंट लाइक पीपल हु प्रिटेंड। तो मैं मुखौटा पहन के ये नहीं बोलने वाला कि मैं एक फेमिनिस्ट हूं। बट हियर समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। इंटरनेट पे बहुत से लोग, बहुत से लड़के कृति सनन को गोल्ड डिगर बता रहे हैं क्योंकि कृति सनन एक बेहद ही खूबसूरत लड़की हैं और वो एक मल्टी मिलियनर के लड़के को डेट कर रही हैं। इसलिए इंटरनेट पे बहुत से लड़के कृति सनन को एक गोल्ड डिगर बता रहे हैं, राइट। आप लोग नोटिस करना मर्द जात ने कितनी सहूलियत से इस वर्ड का इजाद किया है, गोल्ड डिगर। जब भी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की एक बिलियनर के बेटे से शादी करती है, एक बिलियनर के बेटे से शादी करती है, एक इन्फ्लुएंशियल पावरफुल रिच लड़के को डेट कर रही होती है, तो बहुत से लड़के ऐसे हैं जो उस लड़की को गोल्ड डिगर बताना शुरू करते हैं। बहुत से लड़के जो उस लड़की को गोल्ड डिगर बताना शुरू करते हैं। सरीना जेटली ने शादी की एक लड़के से, वो भी एक मिलियनर थे। प्रीति जिंटा ने शादी की, वो भी एक मिलियनर थे। ईशा कॉपिकर ने एक लड़के से शादी की, वो भी एक करोड़पति थे। जाहिर सी बात है यार, वो लड़के भी इन लड़कियों को परस्यू इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ये लड़कियां बॉलीवुड से जुड़ी हुई थी। ये लड़कियां बॉलीवुड से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो लड़के इन लड़कियों को परस्यू कर रहे थे। कबीर भैया अगर कृति सनन को परस्यू कर रहे हैं तो उसके दो तीन मेजर रीजंस हैं। कबीर भैया ऑफ कोर्स वो खुद एक मल्टी मिलियनर हैं। उनका उठना बैठना, उनका सर्कल ऐसी लड़कियों के साथ होगा यार जो खुद मिलियनर्स हैं, राइट। और वो बहुत सी लड़कियां होती हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर रिच, एवरीथिंग। बट कबीर भैया जो हैं वो चाहते हैं कहीं ना कहीं नाम। पैसा है बट नाम चाहिए। बॉलीवुड की किसी फेमस हीरोइन को डेट करने से कबीर भैया को नाम मिल जाएगा, जो कि उनको मिल रहा है। मीडिया में इस वक्त वो छाए हुए हैं क्योंकि वो कृति सनन के एलिजेड बॉयफ्रेंड हैं। दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि कबीर भैया ने कृति सनन को परस्यू किया। एंड द सेकंड रीजन इज ऑफ कोर्स यार कि कृति सनन इज अ गॉर्जियस वुमन। शी इज अ गॉर्जियस वुमन। मैं और आप इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कृति सनन को 12-13 साल की उम्र से लेकर के आज तक कितना मेल अटेंशन मिला होगा। कृति सनन को कितना मेल अटेंशन मिला होगा ये मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कृति सनन को एक मल्टी मिलियनर का लड़का परस्यू कर रही है, कृति सनन के लिए कोई नई बात नहीं है। या कृति सनन इसको सुन करके, इसको देख करके उछल नहीं रही होंगी कि अरे यार, एक मल्टी मिलियनर का लड़का मुझे परस्यू कर रहा है। कृति सनन के लिए यह बहुत कॉमन सी चीज है। कृति सनन के लिए बहुत कॉमन सी चीज है। शी इज अ वेरी गॉर्जियस वुमेन। मैं और आप इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस वक्त, राइट, इस वक्त भी कृति सनन के इंस्टाग्राम में हिंदुस्तान के कितने करोड़पतियों के बेटे, खुद करोड़पति लड़के कृति सनन को मैसेज कर रहे होंगे, आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू मैरी यू लिख रहे होंगे। ये मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट मेरा रफ एस्टिमेट है कि 10-12 हजार से ज्यादा ही लड़के होंगे जो इस पर्टिकुलर वक्त में कृति सनन को परस्यू कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम। और अगर कृति सनन उनको भाव देती है थोड़ा भी, तो वो लड़के भी कृति सनन को परस्यू करेंगे। वो लड़के भी कृति सनन के उतना ही केयर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लव करेंगे जितना इस वक्त कबीर भैया कर रहे हैं। बट इट्स अप टू कृति सनन टू डिसाइड, राइट। एंड क्योंकि कृति सनन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तो इंटरनेट पे लड़के उनको गोल्ड डिगर बता रहे हैं बिकॉज शी इज डेटिंग दिस मल्टी मिलियनर गाय। आप लोग नोटिस करना, अगर एक लड़की जो कि कन्वेंशनली उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, वो लड़की किसी मिलियनर के लड़के से शादी करती है, किसी मिलियनर से शादी करती है, तो उस लड़की को गोल्ड डिगर नहीं कहा जाता। उस लड़की को गोल्ड डिगर नहीं कहा जाता। लेकिन अगर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की किसी मिलियनर के लड़के से शादी करती है, किसी मिलियनर से शादी करती है, तो वो लड़की गोल्ड डिगर बन जाती है। वो लड़की गोल्ड डिगर बन जाती है। क्या ये सच नहीं है कि लड़के खुद लड़कियों को परस्यू करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी? क्या ये सच नहीं है? क्या उर्वशी रौटेला को जब हार्दिक पांड्या ने परस्यू किया था, ऋषभ पंत ने परस्यू किया था, दोनों में से किसी की भी दाल नहीं गली, तो क्या ब्यूटी मैटर ही नहीं कर रही थी? ब्यूटी मैटर ही नहीं कर रही थी। उस लड़की का बॉलीवुड से जुड़ा हुआ होना मैटर ही नहीं कर रहा था। ऑफ कोर्स वो मैटर कर रहा था। ऑफ कोर्स वो मैटर कर रहा था यार। वहां पे कृति सनन हो, आलिया भट्ट हो, यू हैव समवन लाइक आयशा टाकिया, उर्वशी शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, ये सारी लड़कियों को कितना मेल अटेंशन मिला होगा उनकी लाइफ में, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उन लड़कियों को अगर नहीं भी पता है कि वो बेहद ही खूबसूरत हैं, तो ये सोसाइटी और लड़के खुद ही उनको रियलाइज करवा देते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है। वो उनको पता होता है दैट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। लड़के लड़कियों को परस्यू कर रहे हैं, वो वेरी ब्यूटीफुल। उन लड़कों के लिए कोई वर्ड नहीं है कि गोल्ड डिगर दिस एंड दैट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी मिलियनर के लड़के से शादी कर रही है, उसको डेट कर रही है, तो उस लड़की को गोल्ड डिगर बोला जाता है उसको पुल डाउन करने के लिए। उस लड़की को गोल्ड डिगर बोला जाता है उसको पुल डाउन करने के लिए। एंड दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी।
दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, राइट? प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड डिगर बताया गया था जब प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार के साथ थी, उनको डेट कर रही थी, फिर बाद में प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान को डेट कर रही थी। सब लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को घर तोड़ने वाली, होम ब्रेकर बताया, गोल्ड डिगर बताया, दिस एंड दैट। हकीकत ये है यार कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने अपनी पत्नियों के साथ 7 फेरे लिए थे, उन लोगों ने कस्मे वादे खाए थे अपनी पसंदियों के साथ। प्रियंका चोपड़ा की शादी नहीं हुई थी, प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति के साथ कोई कस्मे वादे नहीं खाए थे। वो कस्मे वादे अक्षय कुमार ने खाए थे और शाहरुख खान ने खाए थे अपनी पत्नियों के साथ, और उनको निभाना था, राइट? प्रियंका चोपड़ा इज एन एम्बिशियस वुमेन। प्रियंका अपने करियर को फॉरवर्ड ले जाने के लिए बॉलीवुड में पावरफुल मेन लाइक अक्षय कुमार और शाहरुख खान को परस्यू कर रही थी, उनको डेट कर रही थी। वो चाहती थी कि शाहरुख और अक्षय के थ्रू वो फिल्म्स में रिकमेंड हो, बॉलीवुड सर्कल का हिस्सा बने, इवेंट्स में जाए एंड ऑल दैट। वो जब तक अक्षय के साथ थी, शाहरुख के साथ थी, ना उन्होंने शाहरुख को, ना उन्होंने अक्षय को इमोशनली मैनिपुलेट किया, ना साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया, ना पागल बनाया, ना मिसबिहेव किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रियंका को जो चाहिए था अक्षय से और शाहरुख से, उसके लिए प्रियंका उनके साथ थी, और शाहरुख और अक्षय को जो चाहिए था प्रियंका से, उसकी वजह से वो लोग प्रियंका के साथ थे। लेकिन लड़कों ने प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड डिगर बताना शुरू किया, बिकॉज वो रिच लड़कों को और पावरफुल बॉलीवुड हीरोज को परस्यू कर रही थी, राइट? एंड ये चीज है यार, ये चीज है सोसाइटी में। जब भी कोई बेहद ही खूबसूरत लड़की एक मिलियनर से शादी करेगी, एक करोड़पति से शादी करेगी, एक रिच लड़के से शादी करेगी, उसको गोल्ड डिगर बताया जाता है। लड़के खुद लड़कियों को परस्यू करते हैं, एज अ गाय आई कैन टेल यू, लड़के खुद लड़कियों को परस्यू करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी। लेकिन उन लड़कों को पसंद नहीं है कि उनको कोई ब्यूटी डिगर बोले, राइट? मर्द जात ने बहुत ही सहूलियत से इस चीज को सिस्टमैटिकली क्रिएट किया है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अगर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखे, राइट, और किसी करोड़पति को अपना जीवन साथी बनाए या किसी करोड़पति के साथ डेटिंग करे, तो उस लड़के को पुल डाउन करने के लिए उसको गोल्ड डिगर बता दो, राइट? ये चीज हास्यास्पद है, ये चीज लिटरली हास्यास्पद है यार। इन चीजों पे सिस्टमैटिकली मर्दों ने काम किया, मर्द जात ने सिस्टमैटिकली इन चीजों पे काम किया हुआ है यार। कितने सारे लड़के हैं, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन, उर्वशी शर्मा हो, आयशा टाकिया हो, अमीषा पटेल हो, इनको जिन लड़कों ने परस्यू किया, दे परस्यूड दीस गर्ल्स बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी। दीपिका पादुकोण, शी इज अ वेरी गॉर्जियस वुमन, शी इज अ गॉर्जियस वुमन। क्या रणवीर सिंह के लिए मैटर ही नहीं किया था कि दीपिका पादुकोण एक गॉर्जियस लड़की है, राइट? लड़कों के लिए यार ये मैटर करता है। ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं आया यार सिविलाइजेशन में जहां पे खूबसूरत लड़कियों की वैल्यू ना हुई हो। खूबसूरत लड़कियों की वैल्यू सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा है, कितनी ज्यादा है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कृति सनन कोई गलतफहमी में नहीं जी रही है, ऐसा नहीं कि कृति सनन को पता ही नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है, उनको पता है। उनको पता नहीं रहा होगा, सोसाइटी ने, उनके रिश्तेदारों ने, लड़कों ने उनको पता करवा दिया होगा। द काइंड ऑफ अटेंशन दैट अ गॉर्जियस गर्ल गेट्स, उससे वो लड़की खुद ही रियलाइज हो जाता है कि वो कितनी खूबसूरत है, राइट? और कृति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मिलियनर का लड़का उनको परस्यू कर रहा है। इस वक्त कृति के इंस्टाग्राम में लाखों लड़के होंगे, हजारों लड़के होंगे, करोड़पति के बच्चे जो उनको परस्यू कर रहे हैं। इट्स अप टू कृति सनन टू डिसाइड, इट्स अप टू कृति सनन टू डिसाइड। और जाहिर सी बात है यार, कोई भी लड़की जो बॉलीवुड में आई है, एम्बिशियस है, वो एक रिच लड़के से ही शादी करेगी, एक रिच लड़के से ही शादी करेगी। जो लड़कियां सक्सेसफुल नहीं भी हुई, सेलिना जेटली जैसे, ईशा कॉपिकर जैसे, गायत्री जोशी जो स्वदेश की हीरोइन थी, उन लोगों ने भी करोड़पतियों से शादी की। गायत्री जोशी ने तो खैर एक बिलियनर से शादी की, राइट? ये लड़कियां बॉलीवुड में सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इस चीज को इमेजिन करना या ये सपना देखना कि बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल हीरोइन हु हैपेंस टू बी अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी, वो एक पंचर बनाने वाले से शादी कर ले, एक पांठेले वाले से शादी कर ले, ताकि लड़कों को बड़ी खुशी मिल जाए कि राइट, उसने हमारे स्टेटस से नीचे लड़के से शादी किया। मेनली यही है, मेनली यही ट्रिक है। लड़के ये चाहते हैं कि यार हम पांठेला नहीं चलाते, हम पंचर नहीं बनाते, हम अपने दिमाग में लड़के सोचते हैं कि हम तो बहुत क्लासी हैं, हम तो बहुत स्टेटस वाले हैं, हम इतनी भला की खूबसूरत लड़की को परस्यू कर रहे हैं, अगर ये हमसे नहीं शादी करती तो ठीक है, हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा जब ये हमसे भी स्टेटस के नीचे वाले पांठेले वाले से, पंचर बनाने वाले से शादी कर ले। ये लड़कों की मेनली थिंकिंग है। और जब ये नहीं होता, अगर कोई लड़की किसी रिच लड़के से शादी कर ले, तो उसको गोल्ड डिगर बोल के उसको नीचे गिराओ। यार वो रिच लड़का भी उस लड़की को इसलिए परस्यू कर रहा है बिकॉज शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी, बिकॉज शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। बाकी सब फैक्टर्स है, बाकी सब फैक्टर्स बाद में, बाकी सब फैक्टर्स बाद में। डोंट टेल मी कि ऐश्वर्या राय को परस्यू किया, अभिषेक बच्चन ने ब्यूटी मैटर ही नहीं कर रही थी ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन के लिए ऐश्वर्या की। डोंट टेल मी दैट, डोंट टेल मी दैट। विक्रम भट्ट ने अमीषा पटेल को परस्यू किया, विक्रम भट्ट के लिए अमीषा पटेल की ब्यूटी मैटर ही नहीं कर रही थी, राइट? ये सारी चीजें फालतू की चीजें, ये सारी चीजें बकवास हैं, ये सारी चीजें बकवास हैं। श्रीराम नेने ने माधुरी दीक्षित शादी की, माधुरी की ब्यूटी मैटर ही नहीं कर रही थी श्रीराम नेने के लिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और ना ऐसा होता है कि ऐश्वर्या राय ने बिना अभिषेक बच्चन का स्टेटस देखे, माधुरी ने बिना श्रीराम नेने का स्टेटस देखे उनसे शादी कर ली। इट वर्क्स बोथ वेज, इट वर्क्स बोथ वेज। लेकिन मर्दों ने सहूलियत से क्रिएट किया है गोल्ड डिगर वर्ड, कि एक लड़की को नीचे गिराओ, कृति सनन को नीचे गिराओ कि वो एक मल्टी मिलियनर से शादी कर रही है, कहीं से शादी ना कर ले, तो उनको नीचे गिराने के लिए उनको गोल्ड डिगर बोलना शुरू करो। और वो लड़के को मत बोलो कि वो ब्यूटी डिगर है, वो कृति सनन जैसे बेहद खूबसूरत लड़की को परस्यू कर रहा है, वो ब्यूटी डिगर है। नहीं, वो बिल्कुल ब्यूटी डिगर नहीं है। वो तो कृति की पर्सनैलिटी को लाइक करता है, कृति के व्यवहार को एंड ऑल दैट। लेकिन लड़की अगर लड़के को, रिच लड़के को परस्यू कर रही है, उसे शादी कर रही है, उसको डेट कर रही है, तो वो गोल्ड डिगर हो गई है।
एंड दैट्स द बेटे अमर जात ने इतनी सहूलियत से इन चीजों को सोफिस्टिकेटेड वे में क्रिएट किया है अपने लिए, राइट, अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, लड़की को पुल डाउन करने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, आई एम टेलिंग यू। चलो बाय।